बीजेपी के निष्कासित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर के बरेली में आज प्रदर्शन हुआ। तौकीर रजा साहब मेरे साथ हैं। तौकीर साहब, नुपुर शर्मा पर कार्रवाई हो गई और उसके बाद एक इतना बड़ा जलसा करने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? नुपुर शर्मा पर जब कार्रवाई हो गई तो उस पर इतना बड़ा जलसा करने की क्या ज़रूरत? कहाँ कार्रवाई हुई है? मेरी तो जानकारी में अभी तक कार्रवाई आई नहीं। क्या चाहते हैं आप? नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उसने अपराध किया है और अपराध को बीजेपी ने माना है कि अपराध किया है और उससे पल्ला झाड़ा है। जब बीजेपी ने मान लिया कि उसने अपराध किया है, फिर उसको आज तक जेल क्यों नहीं हुई? सरकार बीजेपी की है, बीजेपी की सरकार से आप मांग करेंगे कि गिरफ्तारी हो? नहीं, सरकार से मांग करके थक चुके। अब सरकार से कोई मांग नहीं की जाएगी। हमें हिंदू समाज को आज का प्रोग्राम के ज़रिए हिंदू समाज को एक मैसेज देना था कि हम पत्थरबाज लोग नहीं हैं, अमन पसंद लोग हैं। हमने वो मैसेज दे दिया। सरकार बेईमान है। सरकार के सामने हम कोई ज्ञापन, कोई मांग पत्र नहीं देंगे। अब हम अपनी शिकायत यूएनओ में लेकर जाएंगे। यूएनओ के सामने हम अपनी दिक्कतें और परेशानियां रखेंगे। एक दिक्कत सर, अग्निपथ को लेकर भी देश भर में अलग अलग जगहों पर हिंसक प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन पर क्या कहेंगे? मैं किसी भी किस्म की हिंसा कोई भी करता है, मैं उसका विरोध करता हूँ। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर उन छात्रों ने हिंसा ना की होती, ट्रेन ना जलाई होती, तो क्या ये हुकूमत उनकी मांगों पर गौर करती? अगर जिस तरह हम अमन पसंद तरीके से मांग कर रहे हैं, हमारी नहीं सुनी जा रही है, क्या उन छात्रों की मांगों का भी वही हश्र नहीं होता? कह रहे हैं सरकार हिंसा पे ही बात मानती है। ये तो साबित कर दिया। जब उन्होंने ट्रेन में आग लगाई तभी फौरन बैठक होती है, गृह मंत्रालय की भी, रक्षा मंत्रालय की भी, और प्रधानमंत्री भी बैठते हैं। फौरन मीटिंग होती है और उनके लिए नई नई योजनाएं और नए नए प्रलोभन दिए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? कानपुर, प्रयागराज और सहारनपुर जैसी जगहों पर जो हिंसा है उसको जस्टिफाई करेंगे? कौन सी, किस हिंसा की बात कर रहे हैं? जो पत्थरबाजी हुई थी। पत्थरबाजी कहीं नहीं हुई, किसी ने नहीं की। जहां भी हुई है पुलिस की लापरवाही, पुलिस की गैर जिम्मेदारी। वरना जैसे आज आपने देखे मुसलमान इतने ही अमन पसंद सहारनपुर के भी है, कानपुर के भी है। इतना ही अमन पसंद मुसलमान है जैसा बरेली का है। उसे उकसाया गया, भड़काया गया। जो लोग मजमे को कंट्रोल कर सकते थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया या हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उनको कंट्रोल नहीं करने दिया गया। पुलिस ने छेड़छाड़ की, उसकी वजह से वहाँ हादसा हुआ है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जितना अमन पसंद आज का आपने माहौल देखा, अगर कानपुर का करने दिया गया होता उन्हें शांति से, तो इतना ही शांतिपूर्ण होता। आखिरी सवाल सर, ये बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, यूपी में भी है। केंद्र की सरकार पर आप निशाना साधते हैं, यूपी सरकार की आप तारीफ करते हैं। ये स्ट्रैटेजी क्या है, ये समझना चाहते हैं। मेरी बीजेपी से कोई मुखालफत नहीं है। वो पॉलिसीज़ जो मेरे देश का या मेरे प्रदेश का नुकसान करती हैं, मैं उनकी मुखालफत करता हूँ। नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में मेरे देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, मेरे देश को खोखला बनाने का काम कर रहे हैं और मेरे देश में बांटो और राज करो की नीति पर काम कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि पिछले कुछ दिनों के जो वाक़यात हुए, योगी आदित्यनाथ ने जो फैसले किए, मुझे ऐसा लगता है कि राजधर्म का उन्होंने पालन किया। वो चाहते तो अयोध्या में जो हिंदू टोपी लगाकर मुसलमानों को बदनाम करने की नियत से मस्जिद में गिलाज़त डालने गए थे, आदित्यनाथ चाहते तो उस मामले को दबाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने उस साजिश को बेनकाब किया और पूरी दुनिया को बताया कि ये इन लोगों ने बेईमानी की, साजिश रची और उन लोगों को जेल भेजने का काम किया। इस किस्म के कई वाक़यात मेरे सामने आए तो मुझे लगा कि जो राजधर्म का पालन कर रहा है, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर अपने प्रदेश के हित के लिए काम कर रहा है, तो अच्छाई को अच्छा कहना हमारी जिम्मेदारी है, बुराई को बुरा कहना हमारी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप तौकीर रजा साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि कानपुर या सहारनपुर या प्रयागराज में जो हिंसा हुई उसमें पुलिस की लापरवाही थी और फिलहाल वो योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि योगी जिस तरह सरकार चला रहे हैं उसकी तारीफ की जानी चाहिए।
अपने कैमरामैन फैसल पठान के साथ रणवीर एबीपी न्यूज़ बरेली।